उस परमानंद को कैसे जाने, उस मोक्ष को कैसे जाने, उस संबोधि को कैसे जाने, जिसको हमारे ऋषि मोक्ष कह रहे हैं, उसी को ओशो संबोधि कह रहे हैं, एनलाइटनमेंट कह रहे हैं। क्यों शब्द को बदलना पड़ता है? क्योंकि मोक्ष से लोगों की धारणा क्या हो गई कि मरने के बाद मिलता है। ओशो ने झकझोरा कि नहीं, संबोधि एनलाइटनमेंट मरने के बाद नहीं होता, जीवित जीते जी होता है, और मोक्ष भी जीते जी होता है। तो इसलिए आओ इस बात को जानने की कोशिश करें कि यह जो हम यात्रा में दौड़ रहे हैं, ब्रह्मलोक से चले, कहाँ आए? भूलोक पर आए। यहाँ से मरने के बाद कहाँ गए? शिवलोक में गए। शिवलोक से फिर आए गए। इसलिए अधिकतर संतों ने कहा कि हमारा घर है शिवलोक में, आत्मलोक में, क्योंकि मरने के बाद बार बार वहीं जाना है। तो फिर यहाँ तो रहना 2-4 दिन, बहुरी वहीं जाना। जगजीवन साहब कहते हैं कि यहाँ तो 2-4 दिन की ही रहना है, मरने के बाद फिर जाना है। तो असली घर तो हमारा शिवलोक हुआ। बुल्ले शाह ने कहा कि नहीं, वो भी नहीं घर है अपना, एथे ओथे 2 ही सराय, ये तो सराय है ही, वो भी सराय है। क्योंकि हम तो आत्मलोक के वासी हैं, हम तो ब्रह्मलोक के वासी हैं। ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। जब तक वो अमर लोक, संतों ने कहा है, ओंकार के लोक को, आत्मा के लोक को, ब्रह्म के लोक को संतों ने क्या कहा है? अमर लोक। वो हमारा असली घर है। बाकी तो यात्रा है, बाकी तो हम मुसाफिर हैं। तो कैसे वहाँ जाएं? क्योंकि वहीं से हम चले हैं, ब्रह्म से हम चले हैं, ओंकार से चले हैं। ओंकार से हम जुड़ कैसे जाएं? उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम संबोधि है, उसी का नाम एनलाइटनमेंट है। वहाँ हम कैसे जाए? सारे संत इसी बात को कहते हैं। और एक बार उस ओंकार से जुड़ करके जीना शुरू कर दो, एक बार अपनी आत्मा से जुड़ करके जीना शुरू कर दो, एक बार उस ब्रह्म से जुड़ करके जीना शुरू कर दो, तुम अपने आनंद के लिए फिर किसी पर निर्भर नहीं हो। तुम्हें दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी तुम्हें तुम्हारे भीतर अशांति पैदा नहीं कर सकता। इसलिए तुम देखोगे संत हमेशा मौज में रहते हैं। क्यों मौज में रहते हैं? क्योंकि उनके मौज का संबंध बाहर से नहीं है, बाहर से है ही नहीं। कोई एक जैन फकीर के पास आया, बोला बाबा मैं कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, ये 5000 सिक्के हैं, इसको आपके यहाँ रख दूँ? बल्कि रख दो। कहाँ रख दूँ? झोपड़ी में रख दो, खोस दो कहीं। अब वो आया, 3 साल के बाद आया। उसने कहा कि बाबा आपके पास हमने कुछ पैसे रखे थे। संत ने कहा मुझे तो पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है। और उसके मन में हुआ ये लो देख लो, अब ये देगा कि देना तो दूर, ये तो कह रहा तो याद ही नहीं है। बोला कि नहीं बाबा हमने तो दिया था। बोला दिया था तो हमने कहाँ तुमको तुम्हारा धन रखवाया था? बोला कि आपने कहा था झोपड़ी में खोस दो, तो हमने खोस दिया था। बोले कि जहाँ तुमने खोसा वही होगा, देख लो भाई। उसने देखा ज्यों का त्यों पड़ा है। संत को पर संपत्ति से पर धन, पर तिय, पर निंदा, पर केंद्रित जीवन जीता है वो संसारी है, और आत्म केंद्रित जो जीवन जीता है वो संत है। बस इतनी सी बात है। जो अपने स्वयं से जुड़ करके जो जीता है वो संत है, जो दूसरे को केंद्र मान करके जीता है वो संसारी है। असली बात ये है कि संत जो जिंदगी जीता है, जिसको मुक्त जीवन कहो, संबुद्ध जीवन कहो, हम उस जीवन को कैसे जिए, इसमें हमारी उत्सुकता होनी चाहिए। इशारा क्या कर रहे हैं संत? 2-3 संतों की वाणियाँ सुनोगे, और सब संतों की वाणी है। मैं तो केवल तुमको सैंपल की तरह 2-3 बातें कह रहा हूँ, ताकि किसी तरह तुमको बात समझ में आ जाए। हो सकता है एक संत की वाणी के आधार पर ना समझो, दूसरे के आधार पर कुछ क्लिक कर जाए। क्या कह रहे हैं? घासीदास छत्तीसगढ़ के महान संत हुए, गुरु घासीदास। आज भी उनके मानने वाले इस देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। चलो हंसा अमर लोक जइबो, ऐ हंसा, ऐ विवेकी जीवात्माओं, चलो तुमको ले चलते हैं अमर लोक, यहाँ हमर संग कोनो नहीं है। कहते हैं कि यहाँ जो भी संगी साथी हैं
उस कोई नहीं जा सकता, वहाँ तुमको अकेले जाना पड़ेगा, बिल्कुल अकेले। हमारे संत कहते हैं कि जो आध्यात्मिक यात्रा है ये 4 चरण हैं इसके, सूफी भी कहते हैं 4 चरण है। और सारे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उस लोक में, अमर लोक में, अपने भीतर के आत्मलोक में, ब्रह्मलोक में जाने के लिए तुमको 4 कदम उठाने पड़ेंगे। ये मैप समझ लो, ये मानचित्र समझ लो। मौज हो, आज हमारे साथ चलो, हम आज तुमको अमर लोक लिए चलते हैं। और नहीं तो तुमको लगे कि नहीं अभी मामला बड़ा पेंडिंग है, अभी तो बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बहुत काम बाकी है, कुछ बच्चे पैदा करने हैं, तो मुबारक हो। लेकिन जब याद आ जाए कि एक संत आए थे, उन्होंने निमंत्रण दिया था, प्रेम पाती भेजी थी, जरा चलो चल करके देखते हैं, तो इसलिए मानचित्र अभी देता हूँ। पहला है शास्त्रतः, शास्त्र पढ़ो। हिंदू घर में पैदा हुए हो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। मुसलमान परिवार में पैदा हुए, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। अगर क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हो, बाइबल पढ़ो। बौद्ध में पैदा हुए हो तो धम्मपद पढ़ो, प्रज्ञा पारमिता पढ़ो, प्रज्ञा पारमिता वज्रछेदिका पढ़ो, सुरंगम सूत्र पढ़ो। जिस मजहब में, जिस संस्कृति में तुम पैदा हुए, शास्त्र पढ़ो। हमारे सूफी क्या कहते हैं, शरीयत मतलब शास्त्र पढ़ो, शास्त्रतः। उसके आगे क्या करना है, सत्संगतः। अगर शास्त्र पढ़ करके तुम्हारे भीतर प्यास पैदा हो गई तो अब संतों के चरणों में उठो बैठो, जिसको सूफी कहते तरीकत। संतों के पास बैठने का तरीका जानो। संत जो बात कहता है उसको सुनो, उसको गुनो। हमारा ऋषि कहता है श्रवण करो, गुरु के उपदेश को श्रवण करो, ये सत्संग है। जैसे आप सब आए हो, आप दूसरे चरण में आ गए। मैं मान लिया कि अब आप शास्त्र पढ़ करके आपके मन में प्यास जगी है, आप सब यहाँ आ गए हो। मैं मान लिया कि आप सब प्यासे लोग हो, आप सब खोजी लोग हो, आप सब यहाँ आए हो, सत्संग में आए हो। तरीकत, बड़े प्रेम से मेरी बात सुन रहे हो, इतने अनुशासित ढंग से बैठे हो, संत के चरणों में कैसे बैठना है ये तरीका आप जानते हो। तो मैंने मान लिया कि 2 चरण आपका पूरा हो गया। तीसरा चरण गुरुतः। अब किसी संत की बात सुनकर आपके मन में पैदा हुआ कि अब एक चलना है, जिस बात को, जिस आनंद की बारिश में भीग करके आनंद दे रहे हैं संत, हम भी उस बारिश में भीगेंगे। अब उस संत के प्रेम में तुम पड़ गए, अब तुम्हारा हृदय से नाता जुड़ गया, तो इसको कहते हैं गुरुतः। इसको सूफी कहते हैं मार्फत। अब किसी के मार्फत अब आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे हो, तो फिर अंतिम चरण क्या है, अंतिम चरण है स्वतः। अब साधना में जाना होगा, अब मनन में जाना होगा, अब निदिध्यासन में जाना होगा। निदिध्यासन, निदिध्यासन क्या हुआ, अभ्यास करना होगा। क्या चीज़ का अभ्यास करना होगा, ध्यान का, समाधि का, सुमिरन का अभ्यास करना होगा। नानक बादशाह कहते हैं मनने की गति कहीं न जाइए, मनने की गति के नहीं, मनन करो, मनन की गति नहीं की जा सकती है। अभ्यास करो, सुमिरन करो। तो आपको एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ कि उस ब्रह्मलोक में, आत्मलोक कहो, अमरलोक कहो, संतों ने उसके बारे में क्या कहा है, कैसे हम वहाँ जा सकते हैं, इस बात को भी आपको बताना चाहेंगे। क्या कहते हैं बिहार के दरिया साहब, क्या कहते हैं, हंसा चलहु अमरपुर नीका। ऐ विवेकी जीवात्माओं, चलो अमर लोक में चलो, जहाँ सुख सागर अमी अनूपा, वहाँ आनंद का सागर लहरा रहा है। क्या अमृत का सरोवर वहाँ पर लहरा रहा है। पलटू साहब कहते हैं कैसे उस लोक में जाओगे जहाँ आनंद ही आनंद है। पकड़ ले शब्द जिन तो ही पैदा किया, उस अनाहत नाद को पकड़ लो जिससे तुम पैदा हुए हो। ओशो कहते हैं ना, ओंकार हमारा मूल है। जहाँ से तुम पैदा हुए हो वहाँ अनाहत नाद की गूंज हो रही है। वो शुरुआत की बात है। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार।
वह जो नाम है, ओंकार की गूंज हो रही है तुम्हारी रूह में, जिसको हजरत मोहम्मद साहब कह रहे हैं बांगे आसमानी हो रही है, सदाए आसमानी हो रही है, तुम्हारी रूह में पाक कलमा गूंज रहा है, तो उसको सुनो, उसको पकड़ो। पकड़ो, कहाँ से आ रही है आवाज़? कबीर साहब कहते हैं बाजे जंत्र मधुर धुन होई, अजे बजावे से औरे कोई। एक बाजा बज रहा है, अनहद बाजा, अनहद बाजा बजे सुहाना, बुल्ले शाह ने गाया है। तो उसको पकड़ो और उसको पकड़ करके उसके स्रोत तक जाना है, जिसको संत मत में सुरत शब्द योग कहा गया है, जहाँ से वो ध्वनि आ रही है। कहते हैं दास पलटू कहे देख संसार गति, बिना नाम ना ही कोई साथी, एक ही साथी है तुम्हारा, वह है सतनाम, वह है ओंकार। अभी एक किताब में पढ़ रहा था, कुछ ऐसे लोग जो कोमा में चले गए, कोमा में चले गए, लेकिन किसी कारण से फिर लौट के चले आए। इसको कहते हैं NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस। आजकल इस विषय पर सैकड़ों किताब आ रही हैं। ऐसे लोग जो कोमा में चले गए, मर ही गए और फिर लौट के आ गए, तो उनका अनुभव क्या हुआ? मैं हैरान हुआ। एक ब्रेन का डॉक्टर था, उसके साथ भी ऐसा हुआ। बोले जब हम यहाँ से गए तो एक आवाज़ आ रही थी, वो सदा गूंज रही थी, अनाथनाथ के बारे में कह रहा है। जैसे मैं उस आवाज़ को सुनता था, मैं ऊपर के लोगों की ओर खींचता चला जाता था, और जैसे बंद कर देता था फिर वहीं रुक जाता था या नीचे आ जाता था। अजीब बात, मुझे भगवान कृष्ण की बात याद आ गई। गीता में कहते हैं ओंकारेण व्याहरेण जीवो देवो त्यजति, अर्थात ओंकार सुनते हुए, ओंकार का ग्रहण करते हुए अगर तुम शरीर को त्याग करते हो तो मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हो। मैंने कहा कि गजब की बात है। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले इस बात की घोषणा की, लेकिन वो तो चलो उसके साथ एक दुर्घटना घट गई, लेकिन अगर जीते जी तुमने नहीं सुना तो मरने के बाद सुनने के कितने चांसेस हैं, और सुन भी लिया तो क्या हुआ? असली बात है अनवरत सुनना, पकड़ना उसको, उससे नाता जुड़ना। अगर जीते जी उससे नाता नहीं तुम्हारा जुड़ा तो मृत्यु के बाद नाता नहीं जुड़ सकता। उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं चरण दास जी कहते हैं उसी बात को, जो चाखे यह प्रेम सुधारस निजपुर पहुँचे सोई। यह जो उसको नाम रस, प्रेम रस, सब ओंकार के लिए ये सब सारे शब्द है। जो उसको पकड़ता है, जो उसको चखता है, वही अपने धाम अर्थात अमर धाम, अमर लोक में पहुँचता है। और अमर होए अमरा पद पावे, आवागमन न होई। वह व्यक्ति अमर हो जाता है, उस आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? अब मूल बात यह है, क्योंकि सभी संत कहते हैं, तुम भी प्रवचन सुनते हो, चैनल्स पर सुनते हो, लेकिन कोई मैप नहीं देता, कोई मानचित्र नहीं देता। जब तक तुमको मानचित्र नहीं दे, ठोस बात नहीं बताई जाए, तब तक तो उस सत्संग का कोई मतलब नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि ये लोग सत्संग करते हैं, लेकिन कैसा सत्संग करते हैं? जिसमें कोई नाम की चर्चा ही नहीं है, नाम की चर्चा नहीं है। तो ऐसा सत्संग कैसा है कि जैसे दूल्हा बिना बारात है, दूल्हा के बिना जैसे बारात है, बाराती आ गए हैं, दूल्हा भी आया नहीं, उसकी गाड़ी कहीं फंस गई है जाम में, तो उसको बारात कहोगे क्या? वो भीड़ कहोगे। तो जिस सत्संग में नाम का भेद नहीं बताया जाए, ओंकार का भेद नहीं बताया जाए, वह सत्संग नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि करीब करीब वो दुस्संग ही कह लो। तो उस भेद को जानो तो सबसे पहला काम क्या करना है? निराकार से जुड़ना है। हम सब आकार के तल पर जीते हैं, सब आकार से लेना देना है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर निराकार है, जहाँ कोई आकार नहीं है। कहाँ है निराकार? अभी 2 मिनट में तुम्हें बताते हैं निराकार। आंखें बंद करो जरा, सांसों पर ध्यान दो, लंबी और गहरी सांस। लंबी सांस लेकर सांस रोक लो। इस स्थिति का नाम अंतर कुंभक है। जब तक सांस रोक सको आराम से रोको। जब सांस रोकना मुश्किल हो जाए तो सांस छोड़ दो।
अब देखो क्या कोई फिर सांस लेकर के सांस रोक लो, क्या कोई विचार चल रहा है? जिन विचारों से तुम इतने परेशान हो, अभी कोई विचार नहीं आ रहा है। कहाँ गए वे विचार? सब विचार खो गए। इस स्थिति का नाम है निर्विचार स्थिति। ऐसे ही सांस लो और रोक लो, अंतर कुंभक में और आगे बढ़ते हैं। अब देखो वहाँ कोई विषय नहीं है जिसके बारे में विचार उठे। विचार तो नहीं है। जिन विषयों के बारे में विचार उठते हैं, जिन कामनाओं के बारे में विचार उठते हैं, जिन इच्छाओं के बारे में विचार उठते हैं, अब वो विषय भी नहीं है। कोई विचार नहीं है। जो लोग निर्विचार स्थिति को समझ रहे हैं, एक हाथ उठा लें। ब्यूटीफुल। अधिकतर लोग, जो लोग देख रहे हैं कि वहाँ कोई विषय नहीं है जिसके बारे में विचार किया जाए, वे भी एक हाथ उठा लें। अधिकतर लोग। ब्यूटीफुल। और आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर देखो सांस रोके हुए कोई आकार नहीं है, वहाँ कोई मकान नहीं है, वहाँ कोई जंतु जानवर नहीं है, वहाँ कोई मनुष्य नहीं है। जिन लोगों से तुम्हारा संबंध है, परिवार के लोग, संबंधी, मित्र, किसी का चेहरा वहाँ नहीं है, कोई आकार नहीं है। इस स्थिति का नाम है निराकार। जो इस निराकार स्थिति को देख रहे हैं, एक हाथ उठा लें। ब्यूटीफुल। अधिकतर लोग देख पा रहे हैं। निराकार को देखना जारी रखें। हाथ नीचे कर लें। निराकार को देखना जारी रखें। अब सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है। अब लंबी और गहरी सांस लेते रहें, आंख बंद रखें और निराकार को देखना जारी रखें। लगातार देखना जारी रखें। इस स्थिति को कहते हैं निराकार के प्रति जागना। निराकार के प्रति जागना, और निराकार के प्रति जागना ही ध्यान है। निराकार के प्रति जागना ही ध्यान है। अभी आप सब ध्यान की स्थिति में हैं। कितने लोग इस स्थिति को देख रहे हैं? एक हाथ उठा लें। ब्यूटीफुल। हाथ नीचे कर लें। दोनों हाथ आपस में रगड़ लें। चेहरे को सहला लें। धीरे धीरे आंखें खोलें। 1 मिनट का ध्यान। कितने लोग ताजगी महसूस कर रहे हैं? हाथ उठाएं जरा। ब्यूटीफुल। और घंटे भर इस स्थिति में रहो तो कितना मज़ा आ जाएगा, कितना मज़ा आ जाएगा। ये ध्यान है। लेकिन ध्यान को लोग जानते नहीं। कोई कहता है नासिकाग्र को देखो, ये ध्यान है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कह दिया नासिकाग्र को देखो। लेकिन महर्षि व्यास एक लाइन लिखना भूल गए। भूल नहीं गए, सोचा होगा ये तो कॉमन सेंस की बात है। वो ये नहीं लिखे कि आंख बंद करो। हे अर्जुन, आंख बंद करो और नासिकाग्र को देखो। बस एक लाइन का ओमिशन, और सारे लोग ध्यान से भटक गए। नासिकाग्र को देख रहे हैं आप। तुम देखो कितना कठिन काम है। देखो जरा अपने नोज टिप को देखो, कठिन काम है। कितने लोग फिर भी देख पा रहे हैं? मुश्किल काम। युक्तेश्वर गिरी ने कहा कि नहीं, नासिकाग्र ये नहीं है। 1 घंटे कैसे देखोगे? नासिकाग्र जहाँ से नाक शुरू होती है वहाँ है। अब लो, वो तो थोड़ा कठिन भी था। अब जरा नासिकाग्र देखो, यहाँ देखो। कोई भी नहीं देख पाएगा। कोई देख रहा है क्या? एक लोकनाथ ब्रह्मचारी बंगाल के संत हुए, उन्होंने कोशिश की। ध्यान तो नहीं घटा, ऐंची हो गई दोनों आंखें। और बंगाल की माताएं अपने बच्चों को डराने के लिए उनका फोटो दिखाती थी। बाबा जी चुप हो जाओ वरना बाबा जी। बाद में लोकनाथ ब्रह्मचारी ने कहा है, मैंने अपनी आँखों को खराब कर लिया, तुम कम से कम ऐसे मत ध्यान करो। आँख बंद करके नासिकाग्र को देखो जरा। देखो जरा, आँख बंद करके अब देखो नासिकाग्र अर्थात नोज टिप को देखो। आँख बंद करके क्या दिखाई दे रहा है? निराकार दिखाई दे रहा है। निराकार दिखाई दे रहा। भगवान कृष्ण सीधी सादी बात कह रहे हैं। अब उन्होंने लिखना भूल गए महर्षि व्यास जी। या सोचा ये लिखने की बात थोड़े है, आंख बंद करके लोग ध्यान करते हैं, लिखने की कौन सी बात है।
बस इतनी सी बात और सारा भारत ध्यान से भटक गया। लेकिन मैं समझता हूँ, अब आंखें खोल लो कि अब आप समझ गए हो ध्यान क्या है। सब समझ गए? वेरी गुड। अब आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे लिए चलते हैं। अब क्या करना, यहाँ तक तो तुम अपने से कर सकते हो। अब इसके बाद रास्ता डेंजरस है, बड़ा डेंजरस है। शेख फरीद कहते हैं अब तलवार के धार पर चलने वाली बात है, जहाँ से नाद, जहाँ से नूर की बात शुरू हो जाती है, और ये राज की बात है। क्यों डेंजरस है? मानो तुमने नाद सुनना की कला जान ली, चोरी छिपे एकलव्य की तरह। और अगर तुम नाद सुन रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो तो ऐसा ही हुआ कि जैसे गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके तुम गाड़ी में बैठे हुए हो। क्या रिजल्ट होगा? कितनी देर बैठोगे? पागल हो जाओगे। जब तक गाड़ी चल रही है तब तक तो आनंद है यात्रा का। अगर इंजन स्टार्ट करके गाड़ी में बैठे हो तो, और ऐसे बहुत सारे लोग पागल हो गए, पागल खानों में चले गए। और मेहर बाबा हमारे देश के बड़े संत हुए, ऐसे पागल खानों में जा जा करके ऐसे मस्तों को जो नाद सुनने के कारण पागल हो गए थे, उनको पकड़ करके ले आए, अहमदनगर में रखा। मैं जब गया अहमदनगर में तो उसमें से एक अभी भी जिंदा था। तो अब आगे की यात्रा थोड़ी खतरनाक, इसलिए क्या करना होगा? गुरु से जुड़ो। यहाँ गुरु से जुड़ना जरूरी है। अब नूर है, अंतर प्रकाश अगर दिख जाए और उसको तुम देखना शुरू कर दो तो तुम्हारी नींद ही खत्म हो जाएगी। नींद खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पागल हो जाओगे। तो यहाँ से अब गुरु बताता है कि नाद को सुनने की कला क्या होगी, नूर को देखने की कला क्या होगी। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं? गुरु बिन माला फेरता आ गुरु बिन करता दान, आ गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। वेद पुराण कुरान ये सब पढ़ करके अगर तुमने साधना शुरू की तो अपने लिए तुम एक खतरा मोल ले रहे हो। एक हमारा स्विट्जरलैंड का सन्यासी है, वो नूर का ज्ञान जब उसको मिला तो लगातार देखने लगा। यहाँ ललाट में ड्रिलिंग सेंसेशन शुरू हो गया, और ललाट में अगर ड्रिलिंग सेंसेशन शुरू हो जाए तो 15 दिन, बस 15 दिन अधिक से अधिक तुम्हारी आयु है, उसके बाद स्पिरिट निकल जाता है। बड़ा मुश्किल से हमने उसको रोका, बड़ा मुश्किल से उसको सही ट्रैक पर ले आए। तो कभी पढ़ करके साधना मत करना, एक जानकार उसके साथ, एक जो महरम हो, जो भेद का महरम हो, उसके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अब निराकार को जान लिया, निराकार को ध्यान तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने ध्यान बता दिया कि जिसको ध्यान का आनंद लेना है वो लेते रहो, उसके लिए किसी गुरु के पास अब जाने की जरूरत। लेकिन अगर तुमको नाद, नूर, अमृत, आनंद, चैतन्य, एनलाइटनमेंट, समाधि, अब इसमें जाना है, सुमिरन, तो गुरु का दामन थामना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके खतरे हैं। अब अगला कदम क्या होगा? ओंकार से जुड़ो। अब अनाहत नाद से जुड़ो, नूर से जुड़ो, जो तुम्हारी रूह में आबाद है, जिसके लिए नानक देव जी क्या कहते हैं? मन मंदर तनवेश कलंदर घट ही तीर्थ नावा। ये जो मेरा मन है, कहते हैं, यही प्रभु का मंदिर बना लिया है और अपना कलंदर का भेख बनाया हुआ है। आ घट ही तीर्थ नावा, बाहर 68 तीर्थों में मैं स्नान नहीं करता, अपने घट में मेरी गंगा बह रही है, घट में अमृत सरोवर है, उसमें स्नान करता हूँ। और क्या कह रहे हैं? एक शब्द मेरे प्राण बसत है, एक ओंकार सत्य नाम मेरी आत्मा में गूंज रहा है। बस बहुरी जन्म ना आवा, मैं मुक्त हो गया, मेरा अगला कोई जन्म नहीं है। तो ओंकार से तुम जुड़ गए, सदगुरु से जुड़े। सदगुरु से जुड़ने के बाद अगला कदम क्या हुआ? सदगुरु के पास जाओ, कहो कि गुरुदेव मुझे ओंकार का ज्ञान आप कब दीजिएगा? कहेगा बच्चा ठहरो, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना इंतज़ार करो, लेकिन देखो कि ये तो बड़ा मुश्किल है, टाले ही जा रहा है। तो बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करना, कहना कि बाबा अब मैंने काफ़ी समय दिया, अब आपको धन्यवाद, आपने इतना वक्त मेरे लिए दिया, लेकिन मैं तो मुसाफिर हूँ, मैं अब कहीं और चला, और एक मुसाफिर की तरह कहीं और चल देना। क्योंकि अगला कदम क्या है? समाधि। समाधि को जानना है। समाधि आत्मा का स्नान है।
समाधि को जाने बिना कोई संबुद्ध नहीं हो सकता। समाधि को जाने के बिना कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। समाधि को जाने बिना कोई इल्हाम को नहीं उपलब्ध हो सकता, कोई मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो समाधि को जानो। समाधि क्या है? 3 अवस्था को तो तुम जानते हो। अभी तुम जागे हुए हो तो विचार चल रहा है, और विचार के साथ साथ समय का भान है तुमको कि कितना समय बीत गया, 40 मिनट समय बीत गया, ऐसा तुमको भान है। लेकिन समाधि में अच्छा दूसरा क्या है? स्वप्न में क्या है? स्वप्न में अच्छा जागृत में अभी तुम्हारा होश है, होश के साथ साथ विचार भी है और समय भी है ना, सबको है। लेकिन जब तुम सपना देख रहे हो, होश नहीं है लेकिन विचार चल रहा है, और वहाँ भी एक अपना समय चल रहा है, ये सपना है। नींद की अवस्था, उसमें क्या है? बेहोश हो, वहाँ समय भी नहीं है और वहाँ विचार भी नहीं है और बेहोश हो, तो वो कौन सी स्थिति है? निद्रा। लेकिन एक चौथी अवस्था है जहाँ होश पूरा है, विचार नहीं है, समय नहीं है और होश पूरा है। होश को कहते हैं जस्ट अवेयरनेस, बोध मात्र। बोध है लेकिन किसके प्रति बोध? ये भी नहीं। ध्यान में ये पता है कि हाँ निराकार के प्रति बोध था न, बोध निराकार के प्रति जागे। समाधि में ये भी पता नहीं चलता कि किसके प्रति जागे हुए हो। कबीर साहब समाधि का वर्णन करते हुए कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, राम स्नेही ना मरे कह कबीर समझाए। जप भी नहीं है वहाँ, तप भी नहीं है, अनहद नाद भी वहाँ, अनाहत नाद का श्रवण भी नहीं कर पा रहे हो वहाँ पर, और होश पूरा है। एक सुंदरदास बड़े प्यारे संत हुए, कहते कुछ भिन्न भाव रहे न कोई सा समाधि बखानिए। कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई समय नहीं, जागरण पूरा है, उस स्थिति का नाम समाधि। ये तुम ओशोधारा में जब 6 दिन के लिए आओगे ध्यान समाधि में, तुम हमको ओंकार का भी परिचय कराएंगे और समाधि की कला भी बताएंगे। और जैसे जैसे ऊपर की समाधि में, सुरती समाधि में दोबारा जब आओगे तो गहरी समाधि में जाना बताएंगे। और जब निरति समाधि में तीसरी बार आ जाओगे, जब नूर का भी ज्ञान दे करके, फिर तो उस समाधि की गहराई की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन रुकना यहाँ भी नहीं, ये तो ज्ञान की यात्रा हुई। हम क्या करें? हम मुसाफिर हैं। अब तक किसकी यात्रा हुई? ज्ञान की यात्रा। अब ज्ञान की यात्रा जहाँ समाप्त हुई, वहाँ से भक्ति की यात्रा शुरू होती है। वहाँ से भक्ति की यात्रा शुरू होती है। और भक्ति की यात्रा क्या है? अब जिस प्रभु को तुमने जाना, जिस आत्मा को तुमने जाना, उसकी याद में जीना शुरू करो, और फिर तो मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। उस ब्रह्म को अब प्रगट देख सकते हो। शब्द निरंतर ते मन लागा। सुनो सुमिरन की बात, कबीर साहब क्या कहते हैं? शब्द जो ओंकार गूंज रहा है, शब्द निरंतर निरंतर गूंज रहा है, कोई ब्रेक नहीं है, आदि नहीं है, अंत नहीं है, वो सदा है। आद सच जुगादि सच है भी सच, नानक होशी भी सच, वो सदा सदा से गूंज रहा है। उसके लिए कबीर साहब करें, शब्द निरंतर ते मन लागा और मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे ऐसी ताड़ी लागी, साधो सहज समाधि भली। संतों ने इस सुमिरन को ही सहज समाधि कहा है। आँख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट नहीं डारो। अब आँख बंद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान और समाधि में आंख बंद करना, याद रखना। सुमिरन में आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। आंख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट नहीं डारो, और खुले नयन पहचाने हंस हंस, सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि भली। सामने अब खुदा हाजिर नाजिर है, सामने रब है तुम्हारे, और तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो कि उस चारों तरफ उसी से तुम घिरे होते हो, उसकी याद में। लेकिन बड़ा मुश्किल मामला है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, सामने रब दिखाते कि देखो ये रब है, वो जान भी लेते हैं और फिर भी उसको भूल जाते हैं, उसको भूल करके जीते हैं। जैसे मछली रहती है पानी में एक कीड़ा चल रहा है, खाने के लिए लपक लेती है, लेकिन पानी के प्रति वो नहीं जागी है। जब पानी से निकलती है तब पानी की याद आती है। जब तक वो पानी में है तब तक
पानी भर नहीं दिखाई देता, बाकी सब दिखाई देता है। ऐसे हम सब ब्रह्म में रह रहे हैं, याद रखना, ये सारा आकाश ब्रह्म है। लेकिन ओशो कहते हैं जिस दिन आकाश की जीवंतता को जानोगे उसी दिन तुम परमात्मा को पहचानोगे। इस जीवंतता को जानने के बाद भी बड़े आश्चर्य की बात है कि हमें आकार ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देता है और एक संत को निराकार ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देता है। लोग दैरो हरम के मोहताज हैं। सुनो, कभी गज़ल हमने लिखी थी, दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। लोग दैरो हरम के मोहताज हैं। कोई मंदिर जाता, कोई मस्जिद जाता, कुछ सयाने घट में उलझे क्या करें। बड़े सयाने लोग केवल घट की साधना करते हैं, रूह की साधना करते हैं, भीतर नाद नूर की साधना करते हैं। लेकिन मेरे मुर्शिद ने कहा, सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें। ये है प्रगट की साधना। और जब ब्रह्म को देखना शुरू करते हो, आती सांसों में ब्रह्म और जाती सांसों में आत्मा, आती सांसों में खुदा और जाती सांसों में रूह, निरंतर सांस सांस सुमिरे गोविंद। जब इस स्थिति को तुम पा लेते हो, उस स्थिति का नाम है मोक्ष, उस स्थिति का नाम है परमानंद, उस स्थिति का नाम है सदानंद, और उस स्थिति का नाम है संतत्व। जब तक इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लो तब तक तुम मुसाफिर हो। उसके बाद परम विश्राम घटित होता है, क्योंकि तुम वहीं पहुंच गए जहां से तुम चले थे। मेरी बातें तुमने इतने प्रेम से सुनी, शांति सुनी, मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरी बातें सुनकर अगर तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न पैदा हुए हों तो उनका उत्तर देकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूँ।